हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो अभी यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी और सुबह के जो काम होते हैं ना वो थोड़े बहुत हो गए हैं, थोड़े बहुत के सारे लगभग हो ही गए हैं। बस झाड़ू पोछा ही बाकी है मेरा। और नहा चुकी हूँ मैं, तो सुबह नहा लेती हूँ तो काम थोड़ा आसान हो जाता है मेरा। और आज ना मुझे कपड़े धुलवाने थे, तो अभी मतलब मैं कपड़े नहीं धो रही हूँ। ये शायद सेकंड टाइम है जब मैंने कपड़े धुलवाए हैं। मतलब जब थोड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना तो मैं धुलवा लेती हूँ फिर नीचे जो दीदी काम करती हैं उनसे, क्योंकि अभी बैक पेन ठंड की वजह से भी और शायद तबीयत ख़राब की वजह से जो भी हो, बट मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन है तो इस वजह से मैं अभी थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ। बाकी के सारे काम जो है वो तो मुझे ही करने हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो इस बार और मैं धुलवा लेती हूँ कपड़े। और इस बार ना इनके कपड़े थे तो वो काफ़ी सारे हो गए थे। तो अब अगर ये धुल जाएंगे ना तो अब मैं डेली के डेली ही धुल लिया करूँगी, थोड़े थोड़े करके, तो सही रहेगा। और ज़्यादा देर अगर मैं झुक के बैठती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे बर्तन धोते टाइम या कपड़े धोते टाइम हम बैठते हैं ना नीचे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे पेन होने लगता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो धुलवा लेती हूँ। और अभी तो पता है चाय जितनी बार पी लो ना उतनी बार कम ही लगता है, तो यहाँ पे मैं दूसरी बार फिर से चाय बनाने आ गई थी। और ये दूध वाला ही बर्तन है तो अभी मैं इसे धोने के लिए रखूँगी, तो मैंने सोचा मैं चाय इसमें बना लेती हूँ, उसके बाद ही इसको मैं धोने के लिए रखूँगी। ये देखिए बाबू अपने डाइपर के ऊपर ही बैठ गई है। क्या ये किस पे बैठ गए हो आप। इनके लिए हर चीज़ गाड़ी बन जाती है। सॉक्स नहीं उतारना। तो ये वाला मैंने कल मंगवाया है डाइपर का पैकेट, क्योंकि अभी बाबू ठंड है ना तो मैं इसको पहनाती हूँ, तो इस वजह से बड़ा ले आओ तो ज़्यादा सही रहता है। थोड़ा थोड़ा करके लाओ तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो इस वजह से इस पर पतिदेव ये जो है बड़ा वाला ही लेके आ गए हैं। ये 800 या 900 का, यहाँ पे MRP तो 999 लिखा हुआ है, बट आई थिंक उनको ये 900 का पड़ा है। ये बॉल है, अच्छा जी। तो ये एक्स्ट्रा बेटू उठना एक बार। मैंने देखे भी नहीं इसमें कितने हैं क्या है, कल ये रात को लेके आए और बस रख दिया मैंने। एक्स्ट्रा ऑब्जर्व है ये। देखने तो दो बाबू कितने का पैक है ये। 50+, ओके 58 का पैक है और 12 आवर्स है एब्जॉर्प्शन। ये काफ़ी सही रहता है। मैंने बहुत सारे डाइपर ट्राई करे, बट मुझे सबसे बेस्ट जो है ना ये लगता है मैनी पोको पैंट्स। नो, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता बेस्ट, कह रही है नो। तो अभी मैं इसको खोलती हूँ। क्यों बेटा, आपको पहनाना है मुझे। चलो दीदी को स्कूल लेने जाएंगे ना, लाओ इसको खोलते हैं। ये देखो कितना बड़ा है, और अभी मुझे इसको फाड़ के ठिकाने भी लगाना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो ये देखिए ये है, और इजी टू वियर भी है। अभी इसका छोटा वाला पैक ट्राई किया था तो उस वजह से मैंने बड़ा मंगवाया है। और बेस्ट डाइपर्स में से मुझे यही वाला लगता है, जो कि बहुत मतलब ना लीक होती है और ना ही रैशेस वगैरह का टेंशन है। क्या क्या मम्मा बोलो। खोल दिया मैंने मम्मा। तो झाड़ू लगाते लगाते मैं किचन में जब गई ना क्लीनिंग करने, तो फिर मेरा मन कर गया चाय पीने का। और ठंड में ऐसे ही होता है कि एक बार चाय पियो तो मन नहीं भरता है, मन करता है कि मतलब 2 बार तो मतलब पीने का मन हो ही जाता है। तो मैं डेली तो नहीं पीती हूँ, बट हो जाता है अभी 1-2 दिन पे तो मैं बना ही लेती हूँ, मन करता है तो। और चाय पीने का मज़ा तभी है जब कोई साथ में पीने वाला हो, लेकिन मैं अकेली हूँ तो मैं अकेले ही पीती हूँ। और आज जो है काम वो थोड़े से ज़्यादा थे, बेशक मैंने कपड़े धुलवाए हैं लेकिन उसके अलावा भी इतने काम होते हैं ना। मॉर्निंग में अगर आप उठते हो ना, एक बार 5:30 उठो, 6 उठो या कितने बजे भी उठो, लेकिन उसके बाद फिर लेटने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। और अभी पता है मैं पोछा झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू वैसे तो मॉर्निंग में एक बार लग जाता है, बट जब पोछा लगाने से पहले लगाते हैं ना झाड़ू, तो वो लगाया मैंने। और ये मैंने अभी आशी को जब मैं लेके आई हूँ उसके बाद का मैं काम आपको दिखा रही हूँ। बेशक उसका स्कूल लेट हो गया हो, लेकिन फिर भी चीज़ काम भी लेट हो गया है। अब क्या है कि 9:30 बजे मैं इसको छोड़ के आती हूँ, तो 10 तो ऐसे ही बज जाते हैं। फिर टाइम जो है सारे काम जो है अब लेट होने लग गए। पहले उस हिसाब से काम करती थी, तो अभी जो है 1-2 दिन थोड़ा टाइम लगेगा मतलब एडजस्ट होने में। फिर सारी चीज़ें जो है अपने आप लाइन पे आ जाएंगी। बट ये है कि वो जाती है तो सुबह बहुत ठंड रहती है, तो अभी थोड़ी धूप रहती है, और जब लेके आती हूँ तब भी धूप रहती है। तो आज जो है मुझे थोड़ी मतलब साफ़ सफाई करनी है ज़्यादा ही।
वैसे तो मैं करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन फिर भी करना है तो आज तो पूरे दिन ही मुझे रेस्ट नहीं है, लगे ही रहना है काम में। तो बस देखिए रूम में पोछा लगा लिया था मैंने। उसके बाद ना ये मतलब गेट जो है ना रूम का और बाथरूम का दोनों ही वाइट है, तो दोनों पे ही ना बार बार हाथ लगते हैं तो गंदा हो जाता है। बट ये है कि साफ़ भी बहुत इजीली हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ ना गीले पोछे से ही इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, तो बहुत अच्छे से चमक जाता है, वाइट जो है अच्छा मतलब साफ़ हो जाता है। क्योंकि और तो कुछ नहीं लगता धूल वगैरह, और जो हाथ लगते हैं ना बार बार तो उसी के निशान पड़ जाते हैं काले काले। तो बस मैं ये करने वाली हूँ। और आज जैसे मैंने बताया ना काफ़ी सारी चीज़ें मुझे करनी, साफ़ सफाई। और क्यों मैं कर रही हूँ इतनी सारी साफ़ सफाई, ना तो दिवाली है और ना ही ऐसा क्यों कोई त्यौहार आने वाला है, तो मैं आप मेरे आप आगे के व्लॉग्स में आपको पता चलेंगे कि मैं क्यों इतनी ज़्यादा कर रही हूँ। क्योंकि अभी तो मेरे ना काम करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है और मैं इतनी ज़्यादा काम कर रही हूँ। तो उसके बाद आज तो दिन में मतलब मॉर्निंग में मैंने बनाई थी दाल, तो यहाँ पे दाल जो थी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं चावल बना लेती हूँ। और दाल चावल खाली अच्छा नहीं लगते हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़े बहुत चिप्स वगैरह फ्राई कर लिए थे। और यहाँ पे ना मम्मी की मिस्ड कॉल रखी थी 2-3 बार, तो वैसे टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने कहा चलो मैं अभी बात कर लेती हूँ जब तक कुकर से सीटी निकलेगी तब तक। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे खाना लगा रही थी। और आशी जब स्कूल से आती है तो उसको मैं थोड़ा बहुत तो कुछ खिला ही देती हूँ, फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ। नहीं तो फिर पता है टाइम ही नहीं लगता कि मैं उसको कब दूँ। मॉर्निंग में दूध और नाश्ता करके अगर वो जाती है, फिर स्कूल से आती है तो 1:30 बजे तो छुट्टी होती है, 2 ऐसे ही बज जाते हैं। तो इस वजह से मैं आते के साथ ही दे देती हूँ उसको थोड़ा सा, तो सही रहता है। तो बस ये मैं यहाँ पे मतलब हम लोगों के लिए लंच निकालूंगी, दाल चावल घी और ये जो मैंने चिप्स फ्राई करे थे। और पहले मैंने सोचा था मैं थोड़ी सी ना भुजिया बनाऊंगी आलू की, लेकिन फिर काफ़ी लेट हो गया था काम करते करते, क्योंकि उसको लेके आई थी तब मैंने फिर झाड़ू पोछा लगाया है और थोड़े बहुत काम और भी थे, तो इस वजह से। तो मैंने कहा चलो फिर चटनी भी रखी हुई थी धनिया की, तो इसके साथ ही खा लेंगे हम लोग। तो बस अब हम लोग चलते हैं, लंच करते हैं। उसके बाद ना ये फिर शाम का है, तो कपड़े सूख गए थे तो मैं लेके आ गई थी। अभी मैं इसको बैठ के फ़ोल्ड करूँगी। और देख रहे कितने सारे कपड़े, मतलब ढेर सारे कपड़े हो गए थे और इनमें ज़्यादातर इन्हीं के कपड़े हैं और हमारे भी हैं। तो मैंने कहा अभी पहले मैं मंदिर साफ़ मतलब मंदिर की जो है क्लीनिंग वो करके दोबारा से मतलब लगा देती हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि शाम हो जाएगी तो फिर पूजा का टाइम हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर सही नहीं लगता है करना, इस वजह से। और अगर आज मैं कपड़े धोती ना तो मैं दोबारा से बीमार पड़ जाती, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे जैसे आपने देखा ढेर सारे, और इन्हें फ़ोल्ड करने में ना मतलब हालत ख़राब हो जाती है, मतलब बहुत आलस आता है कपड़े फ़ोल्ड करने में। लेकिन चलिए अभी मैं करना तो है ही। और आज ना बिल्कुल 1 मिनट भी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं बैठूँ या आराम करूँ। बाथरूम वगैरह सिंक वगैरह सारी चीज़ें क्लीन करनी थी ना, तो मतलब लगी रही मैं एक एक काम में लगी रही पूरे दिन। और यहाँ पे देख रहे मैं मंदिर नीचे वाली अलमारी में रख दिया था मैंने सब, तो ये लोग उठा उठा के भाग रहे थे। और देखिए मंदिर हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी फिर बर्तन करने के लिए, तो ये मेरे दोपहर के बर्तन हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता दोपहर में साथ के साथ धोने के लिए। अगर सिंक लगा होता है ना तो आप खड़े खड़े कर सकते हो, लेकिन यहाँ मुझे बैठ के करना होता है ना, तो फिर मुझे देखना पड़ता है। जब ये लोग नहीं होते तब मैं करती हूँ। तो अभी दोनों नीचे गए थे ना तब मैं आई थी, और देखिए ये तुरंत ही आ गई थी वापस, थोड़ी देर भी नहीं रुकी थी और आ गई थी। तो इसके साथ बर्तन धो ना तो ये फिर बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, बिना पानी छुए और बिना कपड़ा गीले किए तो मैं बर्तन धो ही नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ ये मुश्किल से 10 मिनट भी रुक जाए ना तो मैं जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये बस ऊपर नीचे करती रहती है, या तो जाएगी और आ जाएगी वापस। तो बस मैं इसको किसी चीज़ में ऐसे ही लगाई हुई थी कि ये अंदर ना आए, लेकिन ज़्यादा देर तो रुकती नहीं है मैडम। तो बस मैं फटाफट से कपड़े सॉरी बर्तन धो लेती हूँ। और मैं ऐसे भी बैठती हूँ ना तो मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है मैं आधे बर्तन धो के उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे से बैठा ही नहीं जाता रहता है इतने देर। और यहाँ पे जो बाकी पानी था वो भी मैंने इसी में डाल दिया, क्योंकि ये पानी जो है छू रही थी, तो इस वजह से कपड़े गीले कर लेगी। देख रहे हैं अभी बर्तन में जो पानी है ना वो भी अपने ऊपर डाल रही है, मतलब इसको बस शैतानियाँ ही सोचती है कि कैसे कपड़े गीले कर लूँ, कैसे क्या कर लूँ। और जब ये लोग बीमार पड़ जाते हैं ना तो मेरी हालत ख़राब होती है, मतलब पूरी रात जागना पड़ता है। और पता नहीं क्या हो गया है, दिन में तो मुझे नींद ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। अगर दोनों साथ में सो जाते हैं ना तब भी पता नहीं मुझे नींद ही नहीं आती। मेरे मन में हमेशा ऐसा रहता है अरे ये काम है ये काम है, मैं कितना भी खुद को समझाती हूँ ना कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, टेंशन या क्या है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है।
मुझे नींद ही नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नींद की गोली लेनी पड़ेगी। ना मैं रात को चैन से सो पा रही हूँ, ना दिन में। मन कर रहा है बस एक दिन अच्छे से सो जाऊँ ना तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन वैसा हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आशी करी है होमवर्क, और आज जो है ना कालीन और दरी इन सबको मैंने धूप में डाला था, और मैंने सोचा मैं साफ़ करूँगी तो मैं लेके नहीं आई हूँ, छत पे ही मैंने साइड में रख दिया है। तो देखती हूँ कल मॉर्निंग में लेके आऊँगी, और तब तक मैं यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। ढेर सारे हैं, आधे तो मैं कर चुकी हूँ, अभी थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। तो अभी जो है इनके शर्ट्स वगैरह मैंने आज प्रेस पे नहीं डाले, और आज इनके कपड़े भी मुझे लेके आने थे प्रेस से, क्योंकि इनको तो टाइम नहीं मिलता है। और देख रहे हैं पापा आए तो इन्होंने, बाबू ने क्या किया, मैंने जितने कपड़े फोल्ड करे थे ना उसके ऊपर से चढ़ के चल दी, तो सारे कपड़े मेरे ख़राब हो गए। तो मैं इनको यही कह रही थी कि आप आए और ये भाग के गई और मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए, मुझे दोबारा से फ़ोल्ड करने पड़ेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि अभी ये है कि कपड़े जो है प्रेस नहीं करवाने शर्ट वगैरह, क्योंकि ऊपर जैकेट और स्वेटर पहनते हैं तो चल जाएगा। नहीं तो ये भी एक काम रहता है कि कपड़े प्रेस पे डाल के आओ और लेके आओ, क्योंकि जब तक ये मॉर्निंग में ये जल्दी जाते हैं तो खुलता नहीं, और शाम को लेट आते हैं तो बंद हो जाता है, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ता है। तो वो एक काम जो है वो मेरा आसान हो गया। तो बस अभी मैं करती हूँ कपड़े वगैरह फ़ोल्ड, उसके बाद देखते हैं डिनर का क्या है कैसे है। और आज तो सच में मेरी बैंड बज गई, मेरी कमर की, मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं क्या बताऊँ। मन करे बस सो जाओ, कुछ भी नहीं करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है हम लेडीज़ों का। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करिएगा, मेरी वीडियोज़ को शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से फिर नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।